हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट IMP 40 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो जो पत्तियां है वो श्वसन का कार्य करती है पौधे में। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो जो तने की छाल होती है उससे औषधि प्राप्त की जाती है, जिसको हम कुनेन कहते हैं। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो ये टेरिडोफाइट्स से संबंधित है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो किससे बनती है? मरुद्भिद पौधों से बनती है। मरुद्भिद क्या है? तो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं मरुद्भिद पौधे। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा? तो तने के बने हुए जो वलय होते हैं उनके द्वारा। उनको गिनकर हम बता सकते हैं कि एक पेड़ की आयु कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन गैस है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का कलर हरा होता है। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम जल रंध्र कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें हाइडेड थॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडेड थॉट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ली कौन सी गैस जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे मुख्यतः पोषण प्राप्त करते हैं तो पौधे को मुख्यतः जो पोषण है वो भूमि से प्राप्त होता है। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। प्याज का बदला हुआ रूप है तो प्याज क्या है? एक तने का ही रूपांतरित रूप है। पौधे के किस भाग से हल्दी पाई जाती है? तो जो हल्दी है वो भी पौधे का क्या है? एक प्रकार से तने वाला भाग है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का बदला हुआ रूप है तो जो आलू का बदला हुआ रूप है वो भी क्या है? तना है। इसीलिए तो उसमें बड्स निकलती है, यानी कलिकाएं निकलती हैं। जो आइस रहती है आलू की वहाँ पर उसमें कलिकाएं निकलती है, यानी कि आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो फूलों में एंथोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और जिसके कारण फूल हमें अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल है? तो रैफ्लेशिया है। रैफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है? तो जो पर्णहरित है उसी को हम इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? तो जो लीची है वो एक प्रकार का वास्तविक फल है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है? तो जो फलों का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये आगे के। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये देहरादून में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित होता है हाइड्रोपोनिक्स। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहाँ होती है? ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। ये भी IMP क्वेश्चन है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है।
प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने प्रकृति वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में ही सूर्य की लाइट उपस्थित होती है, इसलिए केवल प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है, यानी कि सनलाइट में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पत्तियों में होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह हमें फूल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग 45% प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो जो सिकोया का वृक्ष है वो सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो जो साइकस है उसका बीजांड सबसे बड़ा होता है। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को हम क्या कहते हैं? तो इसे कार्टिकल्स कहते हैं। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।